हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन उसमें भी टाइप्स की बात यदि है तो जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसका एक प्रकार है और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक प्रकार है। कल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्कस कर लिया गया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो आप जरूर देखें। आज का टॉपिक है फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पूरा जो बेस है जो फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वो बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाला ही है या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाला ही है। अंतर बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जो फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, दोनों में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। दोनों में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखा जाता है और दोनों में मतलब कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोनों में ही एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। ये बात आप बहुत बार सुन चुके हैं और आप अगर इन तीनों को मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यदि इनको भी समझना चाहते हैं तो भी आप मेरी साइकोलॉजी की पाठशाला में जाकर इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसा कि मैंने कहा कि दो तरीके के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ER मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दूसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए, लेबोरेटरी और फील्ड का मतलब क्या है? लेबोरेटरी का मतलब है कंट्रोल्ड कंडीशन में किया गया, मतलब कि एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। लेकिन जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड का मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक सिचुएशन। फील्ड का मतलब होता है नेचुरल सिचुएशन, मतलब कि आप बना नहीं रहे हैं, आप तो क्या कर रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं और जाकर अपना एक रिसर्च कर रहे हैं। फील्ड क्या हो सकती है? फील्ड मतलब वो क्रिकेट वाली फील्ड की बात नहीं हो रही है, फुटबॉल वाली फील्ड की बात नहीं हो रही है। फील्ड का मतलब कोई भी क्षेत्र, कोई भी रियल सिचुएशन, कोई भी नेचुरल सिचुएशन। आप कैफे में जाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्या? आप स्कूल में जाकर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, आप क्लासरूम में जाकर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, आप टॉकीज में जाकर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, आप लिफ्ट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी फील्ड का मतलब आप जहां पर भी कोई भी सोशल सेटिंग, किसी भी सोशल सेटिंग में जाकर आप फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। करना वही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, IV का DV पर प्रभाव देखा जाएगा और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बहुत ही अच्छी तरह से समझें तो आप ये लाइन आपको दिख रही होगी, 3 लाइंस लिए लिखी हुई हैं। स्टडी इन रियलिस्टिक सिचुएशन, मैंने अभी कहा कि स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। स्टडी इन रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच one or more independent variables are manipulated by the researcher under controlled condition as the situation will permit। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रियलिस्टिक सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशन, नेचुरल कंडीशन में किया जाता है। दूसरा, जिसमें कि एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, जोड़ तोड़ की जाती है। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं कि वो उनको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देना चाहता है। 2 बातें। फिर है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। देखिए, नियंत्रित परिस्थिति तो आपको थोड़ी बहुत तो बनानी पड़ेगी। आप जा रहे हैं कहीं टॉकीज में जाकर आप रिसर्च कर रहे हैं, करिए। आप कैफे में जाकर आप रिसर्च करना चाहते हैं, वहां भी फील्ड एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन उस सिचुएशन को भी थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन कितना? यहां पर लिखा है सिचुएशन
एज द सिचुएशन विल परमिट, जितना सिचुएशन परमिट करती है उतना कंट्रोल करने की कोशिश करिए। देखिए, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते कि एकदम आपने हर चीज, जितनी चीजें आपको रोकी जानी चाहिए थी या जितने भी एक्सट्रानियस वेरिएबल आप समझ रहे थे जिनका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा था और आपके रिसर्च को प्रभावित कर रहा था, तब आपने क्या किया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में तो आपने सबको कंट्रोल कर लिया, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई साहब, खुली जगह है। खुली जगह मतलब एक नेचुरल सेटिंग है। अब स्वाभाविक जगह, एक रियलिस्टिक जो भी सिचुएशन है, उसमें आप कितनी चीजों को कंट्रोल करेंगे। इसलिए एक कहा जाता है कि सिचुएशन जितनी परमिट करती है, जितनी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उतने को तो करिए। बहुत सारी चीजें होंगी जो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मत करिए। जैसे कि मैं अगर एक कैफे में मैं रिसर्च करना चाहता हूं, तो कैफे होगा तो साहब कोई जंगल में तो होगा नहीं, कैफे होगा तो रोड पर होगा। अब रोड पर होगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है कि जब आप दूसरी चीजों को कंट्रोल करने जाएं तो क्या आप गाड़ियों की आवाज या लोगों की आवाज की, जब भी एक्सपेरिमेंट और लोग, अरे साहब क्या हो रहा है कैफे में, क्या हो रहा है, अरे कैफे में क्या हो रहा है, वो चीजें आपको प्रभावित करेंगी, वो उस आपके पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करेंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कैफे की जो सराउंडिंग्स में जो चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें प्रभावित करेंगी। तो कुछ चीजों को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कर सकते सर लोगों को बस आंखें बंद कर लो, कुछ बोलना नहीं है, यहां पर कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितनी सिचुएशन आपको परमिट करती है कंट्रोल करने की, आप उतना करिए। यह है आपका यह है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक बहुत ही फेमस सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्यों मैं सोशल एक्सपेरिमेंट क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि ये जो रिसर्च है वो सोशल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा होता है। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था, कहां पर? लिफ्ट में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा। ये एक्सपेरिमेंट सोशल एक्सपेरिमेंट है जो लिफ्ट में किया गया था और ये एक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको नाम दिख रहा होगा, STHLM, ये एक ही वर्ड है, STHLM, ये कैपिटल है, और पांडा, ये पूरा के पूरा एक यूट्यूब चैनल का नाम है। उन्होंने 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, अब्यूज्ड इन द एलिवेटर। एक टॉपिक है उसमें, उस वीडियो का टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं, अब्यूज्ड इन द एलिवेटर। और किसने किया था? ये उसका यूट्यूब चैनल का नाम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने एक लड़के और एक लड़की को उस लिफ्ट में रखा, मतलब उनको कहा गया कि साहब आप लिफ्ट में रहो, और एक हिडन एक कैमरा लगा दिया कि जो लोगों को ना पता हो, लड़के लड़की को पता है क्योंकि वो उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे, लेकिन दूसरे जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं, उनको पता नहीं था कि वो कोई कैमरा लगा हुआ है। अब सिचुएशन क्या बनाई गई? सिचुएशन ये बनाई गई कि उस लड़के से ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट ये था कि कितने लोग हैं जो लिफ्ट में आते हैं, जाते हैं, वो उस जगह जो कुछ हो रहा है लिफ्ट में उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, या केवल उसको देख रहे हैं, या केवल उसको जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हो क्या रहा था वहां पर? लिफ्ट में जो सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया, उस लड़के से कहा गया कि भाई साहब तू इस लड़की को परेशान कर, किसी भी तरीके से परेशान कर। आप उस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखने में एक समझ में आएगा कि कि उस लड़के को कहा गया कि साहब इस लड़की को परेशान कर। लिफ्ट के अंदर लोग आए गए, कितनी बार आए गए होंगे, लोग आए गए, मतलब बहुत सारे लोग आए, और वो उस समय तक वो लड़की को परेशान करता रहा। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 53 में से, मतलब कि 53 में से एक आदमी ने उस लड़के को टोका कि भैया तू कर क्या रहा है, कि मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। और 52 लोगों ने केवल देखा। वो लड़का कुछ भी कर रहा है, वो लड़का किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, वो लड़का किसी भी तरीके से उस लड़की को गाली दे रहा है, वो लड़का किसी भी तरीके से उस लड़की को मार रहा है, पीट रहा है, जो कर रहा है लिफ्ट के अंदर सबके सामने।
लेकिन किसी ने नहीं देखा। ये एक बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है। अब आप कहेंगे साहब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो उन लोगों की, मतलब जो लोग लिफ्ट में चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनकी रिस्पॉन्स है, क्योंकि उनके रिस्पॉन्स को वो देखने की कोशिश कर रहा था। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि वो जो टॉर्चर कर रहा है, जो टॉर्चर करने की जो प्रोसेस है या जो अब्यूज करने की जो प्रोसेस है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो अब्यूज करना उस एक्सपेरिमेंट में जो लड़का था उसके नियंत्रण में है। वो उसको पीट रहा है, कि वो उसको गाली बक रहा है, कि वो उसको बोल रहा है, कि वो उसके बाल खींच रहा है, अलग अलग तरीके से वो चीजें कर रहा था। अब यहां पर ये सोशल एक्सपेरिमेंट था, और ये जो एक्सपेरिमेंट है जो लिफ्ट में किया गया था वो क्या है? वो फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च फील्ड में किया गया। मैंने क्या कहा था? फील्ड का मतलब लिफ्ट, फील्ड का मतलब कैफे, फील्ड का मतलब स्कूल, फील्ड का मतलब टॉकीज, फील्ड का मतलब मार्केट, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल सेटिंग। और बाद में जब वो 53 जो एक महिला थी वो आई कि भाई साहब तू कर क्या रहा है लिफ्ट में, क्यों परेशान कर रहा है, मैं पुलिस को शिकायत करूंगी। तब उन्होंने कहा कि देखिए थैंक यू मैडम, आप पहली महिला मिली 53 में से, 53 में से, कि जिन्होंने हमें टोका है। हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक कैमरा लगा हुआ है यहां पर। अब आप देखें, ये है सिचुएशन कि हम केवल वीडियो बनाने में, हम केवल चीजें देखने में हम मशगूल हैं। अरे कौन अब कहे, कोई भी अपने से मतलब नहीं है। देखिए, ये एक मैसेज है, और ये मैसेज इसलिए है कि लड़कियां परेशान होती हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इन चीज़ों से लेके, लेकिन हम केवल और केवल न्यूट्रल बिल्कुल वे में रहकर हम उसको केवल ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। पॉजिटिव तो देने की बात ही नहीं है, निगेटिव मतलब उसको परेशान, भैया तू परेशान नहीं करना। ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और कौन सा? फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आपको समझ में आ गया होगा फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मीनिंग। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, मैंने आपको फील्ड का मतलब भी बताया, और मैंने आपको यह भी कहा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखा जाता है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।